Kiran Bedi, the BJP's chief ministerial candidate, is addressing a rally. Let's listen in live. मैं उनको वापस लाऊंगी, रीट्रेन करूंगी और उनको डिप्लॉय करूंगी। ये मेरा पहले 3 दिन में वायदा है। पहले 3 दिन में ही बसों, सड़कों में, मेट्रो में वो छा जाएंगे मेरी बेटियों की सुरक्षा के लिए। सेल्फ डिफेंस स्कूल, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। मैं 2 दिन चुप करके इस रैली के लिए आवाज वापस लाई हूं। हर स्कूल में, बहनों और भाइयों, हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। चौथा, बसेस में कैमरास जल्दी से जल्दी लगने लग जाएंगे। हर कैमरा 4 व्यक्ति होता है, वो थकता नहीं है। 24 घंटे कैमरा काम करता है। वो सबूत खींच लेगा कि किस बस में ही नुकसान हुआ। ये है बस के अंदर का अपराध। ऐसे ही कैमरा हम सड़कों पे लगाएंगे उन जगह में जो हॉट स्पॉट्स होते हैं, कहां ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ताकि कैमरा से सबूत मिले और उसके साथ वो जल्दी से जल्दी सजा ले। साथियों, 181 का कॉल नंबर, उसकी देखरेख चीफ मिनिस्टर खुद करेगी। हिम्मत का जो टेक्नोलॉजी का हमारे होम मिनिस्टर ने एप्लीकेशन बना दी है, वो हिम्मत का हर एक बेटी के हाथ में हिम्मत का एप्स का रिकॉर्ड होगा। उसको पीसीआर वैन्स के साथ जोड़ दिया जाएगा। और एक और खुशखबरी बता रही हूं, जो भी व्यक्ति, भाई या बहन, जो भी व्यक्ति दूसरे के लिए काम आएगा, उसके लिए गुड समैरिटन का अवार्ड दिया जाएगा। एक अच्छे नागरिक का इनाम दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से, और उसको आर्थिक इनाम भी दिया जाएगा, जिसको कहते हैं गुड समैरिटन लॉ। ये मैं लाऊंगी। हर महीने इसको रिव्यू करूंगी चीफ मिनिस्टर के तौर में। मैं ये कभी नहीं कहूंगी चीफ मिनिस्टर के नाते कि पुलिस मेरे पास नहीं है। साथियों, पुलिस है। अरे उसको कोई लेकर तो चले, काम कराना तो चले, काम करना चले और काम करवाना चले। पुलिस सीएम के साथ है। जब एलजी और सीएम मिलकर काम करते हैं, उनके साथ होता है। हर महीने मैं मीटिंग करूंगी इन्हीं सभी जोड़ियों को, सरकार और प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल्स, ताकि प्रिंसिपल्स और पेरेंट्स के माँ बाप को भी मैसेज आए कि बच्चों को पालन पोषण कैसा करना है, ताकि लड़के और लड़कियों का अच्छी तरह संपूर्ण पालन पोषण हो, ताकि दोनों देश के नागरिक अच्छे नागरिक बने। रेडियो टॉक, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आपकी चीफ मिनिस्टर दिल की बात करेगी। दिल की बात हर महीने आपको बताया जाएगा कि हमने क्या क्या किया महिला सुरक्षा के लिए। साथियों, मैं यही कहूंगी, अब हमने सबका विकास, सबका साथ, हमने दिल्ली के विकास को सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने प्रधानमंत्री जी के विकास के सपने के साथ जोड़ना है। उसको तोड़ना नहीं है, उसको जोड़ना है। इस वक्त टूटा हुआ है। साथियों, आओ, इस पहली रैली में मैं यही कह सकती हूं, हम चाहते हैं सुरक्षित दिल्ली, हम चाहते हैं स्वच्छ दिल्ली, हम चाहते हैं साक्षर दिल्ली, हम चाहते हैं सक्षम दिल्ली, हम चाहते हैं संस्कारी दिल्ली। है सबकी दिल्ली, सबकी दिल्ली, सबके साथ। सारी अथॉरिटीज, सारी अनऑथराइज कॉलोनीज और झुग्गियों की, ये है दिल्ली सबकी। ऑथराइज में रहता हो, अनऑथराइज में रहता हो, झुग्गी में रहता हो, ये सबकी दिल्ली, हम सबकी दिल्ली, सभी की दिल्ली। हमारे प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, जहां झुग्गी वही मकान। साथियों, हमको सबका साथ, सबका विकास करना है। तो फाइनली मेरी अपील यही है कि 7 फरवरी को आप जब वोट करने जाएंगे, ये मैसेज दे दो, जब आप वोट करेंगे तो वो आप अपनी बहन, जब कमल पे बटन लगाएंगे, बटन दबाएंगे, आप एक अपनी बहन के लिए वोट देंगे, अपनी मां के लिए वोट देंगे। आपकी चीफ मिनिस्टर एक आपकी बहन के नाते बैठेगी, आपकी मां के नाते बैठेगी। एक बार फिर से मैं अपनी बीजेपी के नेतृत्व का, अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जो उन्होंने मेरे में इस प्रकार जिम्मेवारी और विश्वास दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। मित्रों, अब मैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बुलंद हुंकार को आमंत्रित करने चाह रहा हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी। All right, this is Kiran Bedi's big rally in Delhi. I want to bring in
All right, Amit Shah of the BJP is going to speak. Let's just listen in. भारत माता की। मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी श्रीमती किरण बेदी जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री महेश गिरी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री अनिल जैन जी, श्री कमल शर्मा जी, श्री प्रभात झा जी, हमारे संगठन महासचिव श्रीमान रामलाल जी, यहां बैठे हुए दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के 70 प्रत्याशी जो 10 तारीख को एक साथ विधायक बनेंगे, ये सभी प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष और भाइयों और बहनों, मोदी जी सभा में आने के लिए निकल गए हैं। मुझे कोई ज्यादा बात नहीं करनी, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को दिल्ली की जनता ने तय करना है कि 5 साल तक ये दिल्ली का शासन कौन पार्टी के हाथ में देना है, किस व्यक्ति के हाथ में देना है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, और दूसरी ओर आप पार्टी और कांग्रेस। मित्रों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी देश में जहां पर भी शासन में आई है, वहां पर बार बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से चुनने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। गुजरात में हम चुनकर आए, 4 बार चुनकर आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, सब जगह पे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, बार बार प्रजा ने उनको चुनने का काम किया है। और अब देश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई समस्याओं को उठाया था, कई वायदे किए थे और कई समस्याओं के समाधान के रास्ते भी दिखाए थे। 8 महीने के अल्पकाल के अंदर वो सभी की दिशा में एक नक्कर दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी। हमने कहा था कि इस देश के अंदर 10 साल से महंगाई कम नहीं होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो महंगाई को कम करेगी। मित्रों, 10 साल तक यूपीए के शासन में जो महंगाई 6.5% से 7% तक रहती थी, वो अब 0 से 1 पर पहुंच गई है। मोदी जी आ चुके हैं, कुछ ही देर के अंदर मोदी जी यहां पहुंचेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 8 महीने के अंदर महंगाई को इस तरह से कम किया है कि किसी भी आय ग्रुप के किसी भी परिवार में 1500 से 4500 रुपये की बचत कराने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, हमने कहा था कि हम सीमाओं की सुरक्षा करेंगे और सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ठोस कदम उठाए हैं। मित्रों, अभी अभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि पहले भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी,
और आज भी हो रही है। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। जब आपका शासन था तब गोलीबारी की शुरुआत होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की सेना करती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की सेना करती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के राज में गोलीबारी की शुरुआत तो पाकिस्तान की सेना करती है मगर उसकी समाप्ति भारत की फौज करती है, भारत की फौज करती है। ये फर्क पड़ा है। वहां से गोली आती है तो यहां से गोला जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आज हमारे सुरक्षा बलों को देश की सुरक्षा के लिए किसी का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। यह फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर। रोजगारी के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत की है। जन धन योजना से 11.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। कई ऐसे काम है मित्रों जो हमने कहे थे वो किए हैं। और इसके सामने अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, आप पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के शासन में 40 घोटाले उजागर हुए। 12 लाख करोड़ रुपए का घपला कांग्रेस के शासन में हुआ, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी आज भी नहीं दे सकती। और श्रीमान केजरीवाल जी, उनका तो रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो कहा है वो कभी नहीं किया, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। इन्होंने कहा था कि हमें बहुमत नहीं मिलता है तो हम विपक्ष में बैठेंगे, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे। आप मुझे बताइए, उन्होंने कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाई या नहीं बनाई? मित्रों, उन्होंने कहा था कि शासन में आएंगे तो 3 ही दिन में शीला दीक्षित पर एफआईआर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि वो एफआईआर क्यों नहीं हुई? इन्होंने कहा था हर सप्ताह मुख्यमंत्री लोक दरबार करेंगे। एक लोक दरबार किया, छत पर चढ़ गए, बाद में कभी लोक दरबार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि आप पार्टी के प्रत्याशी और विधायक मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। आपने किसी आपके नेता को शपथ विधि के बाद मेट्रो ट्रेन में देखा है क्या? देखा है? मित्रों, उन्होंने कहा था हम अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए कानून लाएंगे। वो तो नहीं लाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम रेड राज को बंद कर देंगे। 49 दिन के अंदर 150 से ज्यादा रेड करने का काम एक केजरीवाल जी की सरकार ने किया था। मित्रों, उन्होंने कहा था कि हम आप पार्टी चलाने के लिए कभी कॉरपोरेट हाउस से चंदा नहीं लेंगे। वो कॉरपोरेट हाउस से चंदा लेना उन्होंने चालू कर दिया है। उन्होंने कहा था हमारे विधायक सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, बंगला नहीं लेंगे मंत्री बनने पर। खुद केजरीवाल ने ही सरकारी गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया और आज तक खाली नहीं किया।